वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई मुतालिबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की एक और बैठक। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, अलीम खान, फारूक सत्तार और एजाजुल हक की शिरकत। पीटीआई मुतालिबात पर तफसीली मुशावरत की गई। हुकूमती कमेटी पीटीआई मुतालिबात पर तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी का अली अमीन गंडापुर के बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। अली अमीन गंडापुर नौमाए वाक़यात में पीटीआई अरकान का मुलव्वस होना तस्लीम कर चुके। अली अमीन गंडापुर ने कमेटी के तीसरे इजलास में एतराफ़ किया। ज़राए ने बताया कि अली अमीन गंडापुर ने तस्लीम किया, हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। उनका मौक़िफ़ था जितना जुर्म हो सज़ा उतनी होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर कह चुके अपने कारकुनों से ला ताल्लुक नहीं रह सकते। हुकूमती कमेटी गंडापुर के एतराफ़ी बयान को जवाब का हिस्सा बनाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि अपोजिशन के मुतालबात पर तफसीली तौर पर कानूनी राय भी ली गई है। हुकूमती कमेटी की मुशावरत जुमेरात और जुमे को भी होगी। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को दे देंगे। हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पर असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है और इंशाल्लाह कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी और ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। तो सर जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, यानी नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने मुज़ाकरात के चौथे दौर को जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दिया। कहा कि कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। बानी चेयरमैन के कहबात है, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएं। हुकूमत हमें कह दे कि जुडिशल कमीशन बनेगा तो ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शामिल होंगे। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब कहते हैं कि बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। आज आप देख लें कि कितने दिन हो गए, तीसरा मुज़ाकराती राउंड मुकम्मल हो गया है और हुकूमत ने कहा था कि वो हमारी मीटिंग कराएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में, और आज ये फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम ने वो मुलाकात भी नहीं करा सका। हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 9 मई पहले ही क्लियर हो चुका है, लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। 9 मई पर लोगों ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। बताएं तो सही कि यहाँ जुडिशल कमीशन ने तहकीकात क्या करनी है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। भी लोगों को हो चुकी हैं, लोग आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं, लोगों ने कन्फेशन कर दी हुआ है, एतराफ़ जुर्म कर दिया हुआ है लोगों ने, और मोर देन एक नहीं बहुत सी जगहों के ऊपर जो है लोगों की शनाख्त हो चुकी है, चाहे वो केसी है या किसी और जगह पे भी। उसमें जुडिशल कमीशन का कोई बताया तो सही कि क्यों जुडिशल कमीशन ने क्या फैसला वहाँ पर करना या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। पहले भी उन्होंने सिविल नाफरमानी जो है किसी ने एक दमड़ी नहीं रोकी बाहर, सारे पैसे वो आए ना, बल्कि बहुत आए ने पैसे। तो अब इस सूरत हाल में नई स्ट्रेटजी की क्या जरूरत है? पाकिस्तानी जो है बाहर जो बैठे हुए उन्होंने अपने घरों में पैसे देने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारों का जाल बिछाया जाएगा। कश्मीर में दानिश स्कूलों के 100% अखराजात वफाकी हुकूमत उठाएगी। आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी दानिश स्कूलों का जल्द संग बुनियाद रखेंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है, दानिश स्कूल का जाल बिछा दिया जाएगा। 100% जो अखराजात हैं वो वफाक बर्दाश्त करेगा। आज़ाद कश्मीर के दूसरे इलाकों में पुंछ में और नीलम में दानिश स्कूल का संग बुनियाद जल्द होगा। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता। और फ़ौज पाकिस्तान, उसके सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका
कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदादें जो मंजूर की गई हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उनके साथ पूरी तरह वफादारी के साथ खड़ा है। हमारे जो माशी चैलेंजेस हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से आहिस्ता आहिस्ता उनमें बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वो बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस उनमें इजाफा हो रहा है। सरमायाकार के लिए जो कर्जा है उसकी जो कॉस्ट है उसमें बेपनाह कमी आई है। स्टेट बैंक का रिव्यू होगा, उसमें मज़ीद कमी की गुंजाइश है, मज़ीद कमी इंशाअल्लाह उसमें होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, खुशी है पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ पंजाब ने अक़लियती कार्ड बनाने में अपनी मदद की। हमने अक़लियती बजट को 200% बढ़ाया। 50,000 अक़लियती घरानों को माइनॉरिटी कार्ड्स देने के साथ मंसूबे का आगाज़ किया है। कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा और यकीनन पंजाब की तारीख़ में पहली मर्तबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। हमने इस महकमे को फ़ाल किया, हमने आपके बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, 200% हमने बढ़ाया। 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ आज से हो गया है। इसको हम 75,000 पे भी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये 10,500 रुपया नहीं है, ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनकी बेटी मरियम नवाज़ की तरफ से, आपकी बहन और आपकी बेटी की तरफ से ये वो हदिया है, वो तोहफ़ा है, मोहब्बत की वो निशानी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उन सब को ये एहसास हो कि वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, उतने ही पंजाबी हैं जितनी मैं हूँ, जितने हम सब हैं। आज मुझे खुशी है कि हकदार को उसका हक मिला है। आगे बढ़ेंगे। कुर्रम में गैरकानूनी बंकर्स की दोबारा मिसमारी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुर्रम के मामले पर अहम इजलास हुआ। कुर्रम अमन मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान का जिरगा बुलाने का भी फैसला। अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुर्रम रोड की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी दस्ते तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा सारे अमल में सिविल इंतजामिया और पुलिस को लीड रोल दिया जाएगा। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिविल इंतजामिया को सपोर्ट करेंगे। कुर्रम के मामले पर मनफी प्रोपेगंडे का मौसर और बर्बक जवाब दिया जाएगा। कुर्रम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फाल किया जाएगा। अब झूठी खबर पर 3 साल की कैद होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना। हुकूमत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मॉडर्न डिवाइसेस को कानूनी शहादत में शामिल करने की तरामीम भी शामिल। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। DRPA को ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार भी होगा। अथॉरिटी सारिफिन के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद की तारीफ में तौसीक़ की गई है।